केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में न्याय प्रणाली में सुधार के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 सहित 3 विधेयक पेश किए हैं। इंडियन पिनल कोड इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 सन 1860 की पुरानी भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी। यह भारत में महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को लेकर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी कदम माना जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा देश एवं समाज में सक्रिय विचार विमर्श का हिस्सा नहीं बन पा रही है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि भारतीय समाज में महिलाएं एक लंबे काल तक अपमानित और शोषण की शिकार रही हैं। सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों और समाज में प्रचलित कुरीतियों का महिलाओं के उत्पीड़न में योगदान भी कम नहीं रहा है। महिलाओं के प्रति शारीरिक हिंसा, अपहरण, यौन क्रूरता और उन पर तेजाब फेंकने जैसी घटनाएं आज भी सुनने और पढ़ने को मिल रही हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों में उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी होती रहती हैं। हाल ही में आई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देश में महिलाओं के विरुद्ध 4% और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में 8.7% की वृद्धि हुई है। इन घटनाओं से जुड़ी हर घंटे 51 FIR दर्ज हो रही हैं। अगर देखा जाए तो यह स्थिति चिंताजनक है। साइबर अपराधों के मामलों में भी 24.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। इन अपराधों का शिकार महिलाएं भी बन रही हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में लगातार 3 वर्षों से वृद्धि दर्ज की जा रही है। महिलाओं के विरुद्ध तमाम अपराधों से जुड़े मामले वर्ष 2020 में 3,71,503, वर्ष 2021 में 4,28,278 एवं वर्ष 2022 में 4,45,256 दर्ज किए गए हैं। 20 लाख से अधिक आबादी वाले 19 महानगरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 48,755 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 21 में यह आंकड़ा 43,414 रहा था। देखा जाए तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में समाहित एक वैचारिकी रही है जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कमतर आंकती है। लेकिन यह भी सच है कि जैसे जैसे महिलाएं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के क्षेत्र में कदम बढ़ा रही हैं, वैसे वैसे उनके विरुद्ध हिंसा करने वाली ताकतें कमजोर पड़ने लगती हैं। एक ऐसे समय में जब कार्य क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, तब उनके खिलाफ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति कानून एवं व्यवस्था में सुधार करके ही की जा सकती है। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि जिन राज्यों में महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों को लागू करने में जीरो टॉलरेंस की नीति है और विभिन्न कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, वहां महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध घटे हैं। उत्तर प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण है। NCRB के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला संबंधी अपराधों को लेकर 2020 में 65,743 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 2021 में इनकी संख्या घटकर 56,683 रह गई। आज उत्तर प्रदेश में आरोपित को सजा दिलाने की दर राष्ट्रीय औसत 25.3% के मुकाबले 180% से भी अधिक है। इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में 70.8% मामलों में आरोपितों को सजा दिलाई गई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि के साथ यह भी सच है कि महिलाएं आज प्रगति के नए नए लक्ष्य हासिल कर रही हैं। वे अपनी परंपरागत छवि का आवरण उतारकर नया इतिहास रच रही हैं। भारत में नारी शक्ति से जुड़ी रिपोर्ट बताती है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी दर जो 2021-22 में 32.8% थी, वो 2022 और 23 में बढ़कर 37% पर पहुंच गई है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 बताती है कि इस मामले में भारत ने 8 अंकों का सुधार किया है। इस समय लगभग 10,000 महिला अधिकारी देश की तीनों सेनाओं में कार्यरत हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे भी अनेक महिला विज्ञानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार आज निजी क्षेत्र की 500 सबसे मजबूत तकनीकी कंपनियों में भी 11.6 लाख महिलाएं अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं। इन सब के बावजूद अभी भी महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए सरकार के साथ साथ समाज को भी अपनी पुरुषवादी सोच से आगे बढ़कर कार्य करना होगा। सवाल है कि महिला सशक्तिकरण के लिए देश एवं प्रदेशों के स्तर से किए जा रहे सघन प्रयासों के बाद भी वह कौन सी प्रवृत्ति है जो लोगों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने को उकसाती है। इस संदर्भ में परिवार का समाजशास्त्र बताता है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक प्रकार की प्रवृत्ति है जो हिंसा प्रवृत्त व्यक्तित्व में समाहित रहती है। ऐसे लोग शक्की मिजाज, वासनामय, विवेकहीन, व्यभिचारी, भावनात्मक रूप से अशांत
और ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं। हिंसा करने वाले व्यक्ति में ये लक्षण उसके प्रारंभिक जीवन में विकसित होते हैं। ऐसे हिंसा प्रवृत्त लोग अपने जीवन की हताशा के कारण महिलाओं पर वर्चस्व कायम करने के लिए अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं। लिहाजा इस कड़ी को कमजोर करने के लिए महिलाओं और बच्चों से जुड़े कानूनों को और प्रभावशाली बनाना होगा, जैसा कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भारतीय न्याय संहिता बिल पेश किया है। बच्चों के एकाकीपन को दूर करने के लिए परिवारों को आपसी संवाद की परंपरा बढ़ाने के साथ साथ बच्चों को प्रेम और स्नेह का वातावरण भी प्रदान करना होगा। सरकारों को भी समग्र रूप में महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी संस्थाओं को साथ लेकर इनसे जुड़े कानूनों की जानकारी तथा इनसे जुड़ी योजनाओं में भी उनकी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। इसीलिए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर एक सघन विचार विमर्श की जरूरत है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।